स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आस्क फॉर फ्यूल हेल्प फ्रॉम नरेंद्र मोदी सरकार। तो ये है फ्रेंड्स वीडियो का टाइटल। देखो तो नरेंद्र मोदी सरकार के पास ये पहली बार भी मांगा गया था और दिया था। मांगना का मतलब ये था कि उन लोगों के पास जो रिफाइन करने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, रिफाइनरी चाहिए, वो पाकिस्तान में थी नहीं है, लेकिन वो बस इतनी है कि मतलब उसका थोड़ा बहुत गुजारा हो सके, ऐसा काम हो सके उतनी। तो भारतीय कंपनियों ने फ्यूल जो है रिफाइन करके दिया था। उसके बाद अब ये दोबारा मांग रहे क्योंकि वहां पे तो फ्लाइट जो उसकी PIA है उसको चलाने के लिए भी फ्यूल नहीं है। क्योंकि आपने एक वीडियो हमने डाली थी, वो देखा होगा कि एक जो फ्यूल टैंकर था वो ब्लास्ट हुआ, वो वाली वीडियो हमने डाली थी। इसलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लोग हंस रहे थे कि पाकिस्तान की टीम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो ट्रक में भर के लाए थे, उस पर पाकिस्तान वालों ने भी बहुत सारी बातें की, उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बातें की, बहुत सारे क्रिकेट फैंस ने बातें की। लेकिन असल में ऐसा हुआ क्यों है, ये आप जरा एक वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो को देखिए। ये इनकी हालत है भाई। ये तो आपने सुना होगा कि फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा नहीं था। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद करते हैं डिटेल से बात। रात में ईमेल करते थे कि भाई कैंसिल हो गई। रात में ईमेल करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है। आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ। बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाए, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ। लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा। वो लिख के देगा तो मैं बाहर जाऊंगा। मेरे आगे होटल की बुकिंग हुई हुई है, मेरे आगे रेंटल कार की बुकिंग हुई हुई है। आप मुझे वाउचर बना के दे, मैं जाता हूँ अभी। मेरी 6 बजे की मीटिंग थी दुबई में, सुबह 5 बजे से इधर हम जलील हो रहे हैं। उसके बाद मेरी अगली फ्लाइट है एम्स्टर्डम की। अब इसका सोल्यूशन तो देना कुछ। आपको अंदाजा नहीं है यहाँ पे कितना जरूरी काम है और वो वर्थ क्या है उनकी वर्थ रुपयों में तो है ही नहीं। अगर हम फिर भी प्रमोट कर रहे हैं अपनी पब्लिक एयरलाइन को, डज नॉट मीन आप इसको क्यों नहीं बेच देते? दे आर एयरलाइंस रेडी टू बाय दिस एयरलाइन। सोल्यूशन चाहिए, फ्लाइट ही कोई नहीं है इनकी आगे। प्लेन में फ्यूल नहीं है तो पाकिस्तान के सारे वजीरों मशीरों के प्रोटोकॉल के लिए फ्यूल है और पाकिस्तानी और वो फ्री है। ये देखें, और जो जिसके पैसे भरे हैं उसका फ्यूल ही नहीं है। ये जवाब मिल रहा है जी हमें यहाँ पे। आप वो नहीं आते, हम चलते हैं। वो 2 घंटे से नहीं आ सकते। चले हम आपके साथ चलते हैं। पूरा कहीं कहाँ जाना है, उन्होंने फोन करना है आज से। ना आप किसी सीनियर को बुला रहे हैं, ना कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, खाली हाथ बांध के खड़े हैं। सोल्यूशन नहीं है भाईजान। और ये पिछले आधे घंटे से कोई ऑनलाइन भरा हुआ है, नहीं आ रहा, आप लोगों की वीडियो से भरा हुआ आ रहा। देयर इज नो और पॉइंट ना ही पेट्रोल डलवाने के लिए कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आप लोग की अंदाजा है कितनी वीडियोस हैं बाहर? मैं क्यों नहीं बना रहा, मुझे पता है इट्स पॉइंटलेस। आप एक काम करें, फोन तो कर लेना, जब पता तो लगे कितना टाइम। अच्छा, हमारे सामने नहीं करना। कोई भी दुनिया में कंपनी होती है ना, ग्रोसरी भी हो, तो अगर वहाँ कोई मसला होता है ना तो बड़ा बंदा आता है। देयर इज नो वन टू कम। बात सुने, आप बाहर जाके उनको फोन तो कर लें, थोड़ा आगे बता दो। नहीं जी, उन्होंने बताया खबरदार हमें कॉल की, आपकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा ही है कुछ? नहीं तो बताएं ना, उनके पाँव को मेहंदी लगी है या किसी के प्रोटोकॉल में बैठे हैं, क्या है, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? कुछ कोई तो रीजन होगी, कोई रीजन तो दे ना। उसको बोले फिर सर 1.5 घंटा हो गया बोल रहे हैं। कोई तो होगा ना, रीजन बताए ना। भाईजान आपसे मुखातिब है। रीजन फ्यूल की आपकी मैनेजमेंट कहाँ है? कह सकते हैं यार आप। सोल्यूशन क्या आपकी मैनेजमेंट कहाँ है? बुलाए ना उनको, किसी को क्यों नहीं बुला रहे आप? अच्छा मेरी बात सुने मैम, आप एक काम करें, आज रात को जाएगी या कल सुबह जाएगी, प्लीज इतना बता दें। मैं आपको सिर्फ पता क्यों बता रहा हूँ, छोड़े इन सारे लोगों को। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो हम सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। आप इतना कर्टेसी में, यू आर आल्सो वुमेन ना, आपकी कर्टेसी में आप अंदर वहाँ अंदर चली जाए, आप सिर्फ जाके पूछ लें जाना कितने में। मैं चला जाऊंगा यार, मुझे आप इतना बता दें। मेरा बच्चा मुझे ज्यादा चीज है, मुझे वक्त ये छोड़ दें पैसे वैसे ना आपने करना ही। आप हर हफ्ते, मुझे जूस वाला बता रहा था कि हर हफ्ते आप लोग ये करते हैं।
तो आप सिर्फ पूछ रहे हैं कि आज रात जा रही है, कल सुबह जा रही है, मैं चला जाता हूँ, मैं कहीं भी जाकर दे आर यूज टू। भाई हम लोगों के लिए अपना साल भर ट्रैवल करते हैं, इन लोगों की हर हफ्ते की स्टोरी है, उनको ये चीज फर्क नहीं पड़ा। आप 10 भी लोग 50 बोलेंगे, कोई फर्क आप सही कह रहे हैं। मैं आपको 30 मिनट से सुनता रहा हूँ, उसके बाद में आया हूँ, मैंने कहा यार वो आदमी बेचारा लगा हुआ है। सर प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, जस्ट सोल्यूशन भी नहीं देते ना, इतना मतलब आपका कि लॉस है इनकी ना, जॉब क्या है? $6,000 का आपका लॉस है ना, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। किसी को बुला भी नहीं ना रे, यही तो प्रॉब्लम है। सोल्यूशन ये बता देंगे क्या करना है। अच्छा, आप लोगों के समझ में तो आ गया होगा कि ये दरअसल चक्कर क्या है। भाई मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों से लोग जब टिकट खरीदते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, जैसे ये पाकिस्तान के अंदर या फिर दुबई जाना चाहते हैं या फिर किसी और देश से, जब ये पीआईए की टिकट खरीदते हैं, जब ये एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे इनको प्लेन नहीं मिलता, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें फ्यूल नहीं है। भाई जब फ्यूल नहीं है तो आप टिकटें क्यों बेच रहे हो? आप बंद कर दो, जहां जहां आपने जो है वो ऑफिस खोले हुए हैं, जहां जहां आप वो टिकटें बेच रहे हैं वो जगह बंद कर दो, या आप ऑनलाइन बेच रहे हो वहां पे आप वेबसाइट बंद कर दो। फिर आप लोगों को टिकटें बेच रहे हो। जब लोग अपने पैसों से टिकट खरीदते हैं, आते हैं एयरपोर्ट पे तो प्लेन नहीं मिलता। यहां पे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 18 घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसी को जरूरी काम होता है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए कोई मीटिंग होनी होती है, या किसी को इमरजेंसी होती है, कोई मरीज के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी के जॉब का मसला होता है, तो यहां पर भाई एरोप्लेन ही नहीं है, पीआईए मिल ही नहीं रहा है। और ये पीआईए के स्टाफ वाले वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे फाइनल हिंदुस्तान नहीं पीआईए वाले हारे हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि भाई, अच्छा इतनी बेशर्मी के साथ ये बंदा बोल रहा है कि भाई मसला कुछ और नहीं है, मसला फ्यूल नहीं है। भाई जब फ्यूल नहीं है तो टिकटें क्यों बेच रहे हो? ये ऐसे हरामखोर हैं कि दूसरे देशों को तो छोड़ो, ये अपने लोगों तक को लूट रहे। और फिर यही बेवकूफ लोग जो पैसे देके यहां पे पीआईए का वेट कर रहे हैं, पीआईए आराम से किसी कबाड़ खाने में अभी खड़ा हुआ है, ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। फिर यही लोग जो है फिर हिंदुस्तान को ट्रोल करते हैं। भाई हिंदुस्तान कहां पहुंचा है, आपकी हालत कहां है, अफगानिस्तान कहां पहुंच गया है, और आप लोग अपने देश को छोड़ के आप दूसरे देशों को ट्रोल कर रहे हो। और फिर कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो कूली क्यों बनाया हुआ है? कूली तभी बनाया हुआ है क्योंकि आपके अपने इंटरनेशनल जो एरोप्लेन हैं उनमें फ्यूल नहीं है। तो जब आप किसी और के एरोप्लेन में जाओगे किसी और देश में क्रिकेट खेलने, तो अभी भी आपके साथ अच्छा हुआ है कि ट्रक में लोड करके ले गए हैं। मैं होता तो गधा गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भगाता तुम लोगों को। चलो भाई उठाओ अपना सामान, भगो पैदल ग्राउंड तक। तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो के बारे में, क्या ये पीआईए वालों को जिंदा पकड़ना है या उनके पैसे वापस दिलवाने हैं? जो करना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर इनको इनके हाल पे छोड़ना है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। पाकिस्तानियों देख लो आपकी हालात। हम आपको हर बार बोलते हैं ना, पढ़ लो, लिख लो, कुछ अच्छे इंसान बन लो, देश के लिए कुछ करो। यही हाल है आपका। अभी तो थोड़ा बहुत फ्यूल कहीं ना कहीं उसको उधार पे मिल जाता होगा, लेकिन अब ऐसी देखो, पीआईए को प्राइवेटीकरण करने का न्यूज तो करीबन 6-7 महीने पहले ही आ चुका था पाकिस्तान की ओर से। वो चीज अलग है कि मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान सरकार, तो कोई प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। लेकिन अब तो फ्यूल के भी लाले हो चुके हैं। तो फ्यूल भी पाकिस्तान के, देखो प्लेन के अंदर जो फ्यूल आता है वो अलग होता है, जो हम रेगुलर फ्यूल पेट्रोल पंप पे जाके डलवाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, वो फ्यूल नहीं आता। प्लेन का फ्यूल अलग से होता है। तो वो फ्यूल भी उसके पास नहीं है, क्योंकि उसको फ्यूल लाने के लिए देश के पास विदेश मुद्रा भंडार भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। दूसरी बात की डॉलर तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास, लेकिन अब उसकी उधारी इतनी हो चुकी तो अब कोई उधार देने के लिए भी रेडी नहीं है। और अब तो ये लोग अपने देशवासी को ही लूट रहे हैं। हर बार अभी पीआईए पता है फ्यूल नहीं है, फ्लाइट नहीं जाएगी, तो फिर टिकट मतलब कैंसिल कर देनी चाहिए, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? फिर बंद कर देनी चाहिए टिकट बेचनी। फिर भी ये लोग बेचारे कितने वहां पर। तो अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ना कि लोग दूसरे नियरेस्ट कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान हो गया या और कोई कंट्री हो गया, वहां पे जाके वो लोग कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहां से तो आप बाय ट्रैवल जा सकते हैं ना, ये लोग वीजा मिल जाता है। क्योंकि वो लोगों ये जो टिकट नहीं बिकता तो ये लोग एडवांस में ये सारी तैयारी कर सकते हैं। जिसको जाना जरूरी होता है वो कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकता है।
लेकिन ये गलत है कि भाई आपको खुद को पता है कि अपनी फ्लाइट जाने वाली है नहीं, क्योंकि फ्यूल नहीं है। फ्यूल जब तक, हालांकि एक फ्यूल टैंक आई थी पाकिस्तान, बट वो बोला जा रहा है कि उसकी जो आर्मी है उसके लिए थी, लेकिन मेरे को लगा कि ये लोग पीआई के लिए ला रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो कुछ और ही निकला। पर वो ब्लास्ट हो गए, वो भी ब्लास्ट कर दिया। तो अब समझ में आया कि ये ब्लास्ट करने वाले भी उसी के ही लोग हैं। तो ये भी समझ में आ गया ना कि ऐसे तो ब्लास्ट नहीं होता ना, ना किसी ने मतलब कुछ ना कुछ कांड किया होगा। तो ये हालत है पाकिस्तानियों, आपकी बेइज्जत पे बेइज्जत हो रहे हो हर बार। देखो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से कुछ अच्छी न्यूज आए, को हमें लगे कि नहीं पाकिस्तान अब चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है। यही हालत दिख रही है, और ये सारी की सारी हालात जो है वो आपके कुकर्मों की सजा है पाकिस्तानियों में। हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, उसका रीजन आप खुद जानते हो। और फिर भी आप लोग बाज नहीं आ रहे हो किसी और को ट्रोल करने के लिए। अभी देखा जा रहा है कि वहां पे इलेक्शन आ रहा, तो मेरे को लग रहा है कि इलेक्शन के लिए भी पैसा, अब ये IMF ने अभी जो फंड उसको देने वाले थे ना पैसा, वो भी लेट हो चुका है। तो अब ये हालत भोग तो 10-15 दिन तक तो मिनिमम रहेगा। हाँ, मिनिमम क्रिसमस तक तो रहेगा। उसका रीजन यही है कि वो जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ है, उसको जो पैसे मिलने वाले थे करीबन $700 मिलियन करीबन ऐसा कुछ अमाउंट था, वो क्रिसमस के बाद मिलने वाले। तो तब तक तो ये हालत रहेगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन आगे फिर देखा जाएगा तब तक क्या होता है। लेकिन इसीलिए बोलते थे कि पाकिस्तानियों पढ़ लो, लिख लो, ताकि देश के लिए, आपके देश का कुछ अच्छा हो। ये लोग समझते हैं कि पढ़ना लिखना ये भी अच्छा नहीं है, कुरान के हिसाब से ऐसा मानते हैं। उसको एक ही चीज पता है कि दीनी तालीम जो मिलती है वही सब कुछ है। वही सब कुछ नहीं है। दीनी तालीम जो है, धर्म का नॉलेज सबको होना जरूरी है, सब मानते हैं। लेकिन आज का जो जमाना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो वो पढ़ लो, ताकि आपके कंट्री में कुछ छोटा भी स्टार्टअप हो जाएगा ना, तो बाकी की कंट्री आपके वहां पे इन्वेस्ट करने आएगी। उसको लगेगा कि पाकिस्तान के लोग एजुकेटेड है, तो दूसरी कंपनियां आएगी वहां पे इन्वेस्ट करेगी, तो आपके देश का कुछ भला होगा। बाकी यही हालत रहने वाली है। आज तो प्लेन की बात हो रही, पहले तो 2 व्हीलरों में भी नहीं था। आपको वो तो प्रॉब्लम चल ही रही है, वो तो कभी मिलता है कभी नहीं। 5-5, 6-6 घंटा पेट्रोल पंप पे लाइन में रहना पड़ता है। ऐसी हालत भी पाकिस्तानियों भुगत चुके, फिर भी इन लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, तो वो जो जिसके साथ मतलब जो वहां पर था मैनेजर की, पता नहीं कौन था, वो तो टस का मस नहीं हो रहा था, बस प्रॉब्लम है फ्यूल नहीं है। अरे बट वो क्या कर सकता है भाई, वो नौकरी कर रहा है, उसके बाप की कंपनी थोड़ी है। तो वो सीनियर को किसी को बुला सकते हैं। वहां पर कितने सारे लोग बोल रहे थे कि सीनियर को पता है आएगा तो हम ठोक देगी उसको। सीनियर भी, जो सीनियर होगा वो भी नौकरी करता है ना, वो थोड़ी प्राइवेट कंपनी होती तो समझ में आता, लेकिन ये PIA तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंपनी है। तो मेन वहां के जो PM तो अभी तो काकर साहब कोई है, तो वो तो पाकिस्तान में है या नहीं वो भी उसको पता नहीं होगा, वो तो नहीं आ सकते। हाँ, उनका काम है, उसका फर्ज बनता है कि कोई ऐसी मीडिया में एडवर्टाइज दे दे या मीडिया में जाहिरात कर दे, ताकि आवाम को पता तो चले कि भाई कितने टाइम तक ये होने वाला है। तो फिर बेचारी ये इन्फॉर्म करना जरूरी है। बिल्कुल, ये न्यूज मीडिया में कहीं ना कहीं तो उसको बोलना पड़ेगा ना। वो लोग तो वहां मतलब एयर स्टेशन पे जाते तब पता चलता है कि फ्लाइट तो जाने वाली नहीं है, कब जाएगी वो पता नहीं है। तो ये काम गवर्नमेंट का है, ये समझ में आता है कि उन लोगों को ऐसी कोई जाहिरात या ऐसा कोई न्यूज जो है वो मतलब सर्कुलेट करना चाहिए। फिर तो भाई वो तो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जाने। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।